बहुत सुंदर पंक्ति और पूज्य हमारे परम आदरणीय धर्म सम्राट करपात्री जी उसकी व्याख्या करते थे। गीता का पहला श्लोक हम सबको स्मरण है, जो गीता पढ़ने वाले हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। वो कहते थे कि इसका पहला जो 4 अंश है ना, पहली जो पंक्ति है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसका अन्वय जरा थोड़ा तोड़ के कर दो, यही धर्म है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, हर क्षेत्र में धर्म कर। शरीर का एक धर्म है कि सुबह होते ही इसमें से त्याज्य अंशों को बाहर फेंक दिया जाए, यह धर्म है। मन का एक धर्म है, पिता का एक धर्म है। आपने कहा रामो विग्रहवान धर्म है, तीसरी पद आपने बोला, सबसे बड़ा उदाहरण आपने धर्म का ले लिया। राम किसकी रक्षा कर रहे हैं? शरीर की। राम किसकी कर रहे हैं? अयोध्या के राज सिंहासन की। राम किसकी रक्षा कर रहे हैं? बाली का वध करके किसकी रक्षा कर रहे हैं? राम मनुष्यता के धर्म की रक्षा कर रहे हैं। पुत्र का एक धर्म है, राम उसकी रक्षा कर रहे हैं। भाई का एक धर्म है, राम उसकी रक्षा कर रहे हैं। मित्र का एक धर्म है, राम उसकी रक्षा कर रहे हैं। एक भक्त के प्रति कैसा भाव होना चाहिए शबरी के प्रति, राम उसकी रक्षा कर रहे हैं। उनसे अटखेलियां करने वाला, मनुहार करने वाला, मजे ले लेने वाला केवट, उसकी चेतना तक की रक्षा कर रहे हैं कि कर ले, कोई दिक्कत नहीं, पैर डगमगा रहा है लेकिन कोई नहीं, धो ले तू मेरा पैर। तो जो अपने हर किरदार की रक्षा कर रहा है, हर अपनी भूमिका की रक्षा कर रहा है, इसीलिए कहा रामो विग्रहवान धर्म है। जैसे धर्म की मूर्ति बना दी जाए, विग्रह बना दिया जाए, राम ऐसे हैं। इसीलिए मनुष्यता में अगर कोई एक धार्मिक चेतना का सबसे बड़ा उदाहरण है, वो राम है, जो धर्मो रक्षति रक्षित है आप कह रहे हैं। तो बड़ा विषय है, इतना छोटा विषय नहीं है कि मैं और आप। तो इसको सार रूप में ये कहा जा सकता है ना कि जो जोड़ता है लोगों को वही धर्म है। देखिए, उसका एक महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि वो जोड़ता है। नहीं, धर्म तो जोड़ता ही है। धर्म कैसे जोड़ता है मैं आपको बताऊं। मैं अक्सर एक किस्सा सुनाता हूं। महर्षि रमन के पास एक लड़का गया, उसने कहा कि मैं भगवान को पाना चाहता हूं। उसकी 21-22 साल आयु थी। तो महर्षि रमन ने कहा प्रेम हो गया क्या? तो बोला प्रेम तो नहीं हुआ। बोले कोई तो होगा जिसे देख के लगा होगा ये नहीं मिली तो जीवन समाप्त। बोले नहीं, मैं इन सब चीजों से दूर हूं। बोले कोई चेहरा तो आंखों में उतरा होगा। बोले नहीं। तो महर्षि रमन ने कहा भाई अभी तू भगवान को नहीं पा सकता, क्योंकि अभी तू इंसान को नहीं पा पाया, तुझे मनुष्य से प्रेम नहीं हुआ, तो भगवान से कहां से तुझे प्रेम होगा। तो यह जो पहला प्रस्फुरण है आपके मन में कि मेरे अतिरिक्त सब शुभ है, जो अष्टांग योग का पहला नियम है यम, सिंकिंग विद द यूनिवर्स, जिसको आज विश्व सिखा रहा है कि आप ग्लोबल एक्सेप्टेंस में आ जाइए, विश्व सहकार में आ जाइए। तो आप जो कहते हैं धर्म जोड़ता है, धर्म इसलिए जोड़ता है, मनुष्य से मनुष्य को नहीं जोड़ता है। धर्म प्रकृति की चेतना से जोड़ता है। जब आप धार्मिक होते हैं तो नदी प्रदूषित नहीं करते। आप कानपुर में मेला डालते हैं और धर्म के नाम पर हम मंदिर में चंदा दिए आते हैं, तो आपको लगता है कि धर्म भी जो है वो जीएसटी की दुकान है, थोड़ा पैसा ले लेंगे तो इस बार छापा नहीं पड़ेगा। ये धर्म थोड़ी, धर्माभास है। तो दो चीजें, एक तो धर्म जोड़ता है लेकिन हर धर्म नहीं जोड़ता है। मैं कहता हूं हर धर्म जोड़ता है, धर्म के व्याख्याकार नहीं जोड़ने देते। तो धर्म के ठेकेदार हैं, वो नहीं जोड़ने देते। दुर्व्याख्या विष मूर्छिता, दुर्व्याख्या के विषय से मूर्छित हैं। मैं ये मानने को तैयार ही हूं कि कोई धर्म ऐसे भी जो तोड़ते होंगे। मैंने बाकी धर्मों की किताब भी पढ़ी है, उनके लोगों के आचरण भी जाने, जो उनके प्रवर्तक हैं वो जोड़ने के लिए ही निकले थे। उन्होंने भी अपने कबीले जोड़े थे, उन्होंने भी अपने लोग ही जोड़े थे और उनसे यही कहा था कि अपने पड़ोसी से अपने से ज्यादा प्रेम करो। उन्होंने भी यही कहा था कि तुम्हारे घर में अगर एक चिराग जले तो 7 मकानों तक उसका उजाला जाना चाहिए। उन्होंने भी यही कहा था कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो रहा हो तो तुम्हें जो तुम खा रहे हो ये लानत है तुम्हारे ऊपर। तो क्या इसका ऐसा ना जाए कि धर्म की गलत व्याख्याएं आज धर्म के नाम पर समाज को तोड़ रही हैं? एक अफसर होता है एक ऑफिस में, उसके पास एक नियमावली होती है। उस नियमावली को 2 तरह से उपयोग करता है। जिस ब्लू आइड बच्चे को फायदा पहुंचाना होता है उसी का इंटरप्शन अपने हिसाब से करता है कि ये ऐसा है। जिसके खिलाफ हाँ, जिसका काम लगाना पड़ता है उसी नियम के अनुसार उसका एक्सप्रेशन कॉल करता है। तो जब एक छोटा सा अधिकारी उस किताब को लेकर, उस नियमावली को लेकर अपनी इच्छा का दुरुपयोग कर सकता है, तो जिनके पास ये बड़ी बड़ी पुस्तकें आ गई हैं वो तो अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। तो बहुत सारे आलोचक आपके संदर्भ में कहते हैं कि कुमार विश्वास जी मंच से कविताएं सुनाकर मंच लूटते रहे, फिर जब उनको लगा कि अब सियासत में कुछ किया जा सकता है तो सियासत में रहे, और जब उनको लगा कि इस रास्ते से कुछ नहीं हो सकता तो इन दिनों सनातन का बड़ा जोर है, सनातन की हर तरफ चर्चा है, तो अब कुमार विश्वास जी सनातन के मंचों पर दिखाई देते हैं। 2 अलग अलग बातें हैं। पहले तो क्या है कि 150 करोड़ लोग हैं। उन 150 करोड़ लोगों के पास लगभग 100 करोड़ रुपए के पास 1700 रुपए का मोबाइल है और हर एक के पास अपनी एक सोच है। अब अगर उन्हें आप काउंटर करने बैठ गए, किसने क्या कहा, तो आपने तो अपना काम कर लिया, आप जी लिए। तो वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। जो प्रशंसक है, जो समर्थक है, उनके विषय भी सद्भाव रखना चाहिए, उनके प्रति बहुत उन्मुख नहीं होना चाहिए।
क्योंकि क्या है, धीमे धीमे आप अपनी चेतना गिरवी रख देते हैं कि मेरे चाहने वाले लोग जो मैं वैसा बोलूं, वैसा मैं कहूं। यहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। देखिए, लोक सदैव सत्य नहीं होता, नीति सत्य होती है। अगर लोक सत्य होता तो चित्रकूट में राम जी को वापस ले जाने के लिए पूरा लोक आया था, तीनों माएँ आई थी, सारे मंत्री आए थे, सेना आई थी। अगर उस दिन राम जी कह देते कि हाँ चलो तुम ज्यादा रो रहे हो तो मैं चल रहा हूं, तो ऐसा चुनाव होता कि किम जोन को भी जो 3% नहीं मिले वो भी उन्हें मिल जाते, पूरे के पूरे मिल जाते। लेकिन राम जी ने कहा कि भाई लोग अपनी जगह जाने, नीति से सत्य नहीं है। पिताजी एक संविधान संशोधन कर गए हैं, तुमको राजा बनना है, मुझे वन में जाना है, मैं नीति पर चलूंगा। बहुधा हमारी राजनीतिक चेतना के कारण आजकल ऐसा हो गया है, पत्रकारिता में भी हो गया है। 14 से पहले जो पत्रकार जो लिख रहे थे वो 14 के बाद क्या लिख रहे हैं, और 14 के बाद भगवान ने करे कभी 34 आ गया तो क्या लिखेंगे मैं और आप देखेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, वो लिखते ही हैं। तो उनकी क्या चिंता करना, नीति सत्य है, तब भी सत्य था, अब भी सत्य है। अगर आप एक बड़े धर्म के 80 वर्ष से अधिक आयु के शंकराचार्य को उनके धर्म के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के दिन एक झूठे केस में उठाकर एक वैन में बंद करके ले जाओगे, तब भी हम बोले थे चौराहे पर। इसलिए नहीं बोले थे कि सरकार दूसरों की और दूसरों की आ जाएगी, इसलिए कि वो बात गलत थी, और इसलिए अब भी बोलेंगे। अब सरकारें इस प्रकार की तो लोगों को ऐसा लगता है। बाकी एक कवि के लिए वो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं आपको रोककर पूछना चाहता हूं। शंकराचार्य जी के विषय में आपने बात की है, तो मुख्यमंत्री भी जो हैं वो संत ही हैं और वो भी गोरक्ष पीठाधीश्वर ही हैं। इसको आपने कैसे देखा, खास तौर से इस बात को नजर में रखते हुए कि धर्म जोड़ता है और यहाँ धर्म के ही दो बड़े आइकॉन हैं जिनको लोग आमने सामने देख रहे हैं? मैंने तब भी टिप्पणी की थी, मैं अब भी टिप्पणी कर रहा हूं। शंकराचार्य भारतीय सनातन परंपरा की पितामह पीठिका है, और मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में पैदा हुआ हूं, वहां हम लोग पिता के सामने नहीं बोले तो पितामह के सामने तो क्या बोलेंगे। तो मेरे और आपके जैसे गृहस्थ की कोई औकात नहीं है कि हम परम पूज्य शंकराचार्यों के विषय में कोई टिप्पणी करें। उनका वचन ही शासन है, उनका वचन ही शास्त्र है, जो उन्होंने कहा है ठीक है, उनको इस व्याख्या के लिए अधिकृत किया गया है। मुझे कहना है कि राज्य व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं, जिन्हें उस स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, उनको ऐसे मामलों को डील करते में सचेत रहना चाहिए। जैसे अयोध्या से यतीन्द्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, इसी अयोध्या में 500 वर्ष पूर्व जब बाबा लिख रहे थे तो यह भी स्थिति थी कि नवाब का सैनिक अगर गुजर रहा है तो जो तिलक मैंने माथे पे लगा रखा, अगर ये लगा रखा हो तो दीवार की तरफ मुंह करिए, अन्यथा आप पर दंड पड़ेगा और अन्यथा आपको दंड देना पड़ेगा। उसी अयोध्या में दूसरा नाम गूंज रहा है, उसी अयोध्या में सब कुछ आनंद में है, जिधर देखो उधर राम के नाम का जयकार है। तो जो व्यवस्था के लोग होते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि साधुओं का, संतों का, विचारकों का, कवियों का, लेखकों का, चित्रकारों का, इनका वर्ग अलग है। इन्हें थोड़ा ट्रीट करते समय, जैसे मैं ये अपेक्षा नहीं करता कि एक हत्यारे का इंटीग्रेशन करते समय एक दरोगा उससे सभ्यता से बात करेगा, जी महानुभाव तो आपने किस दिन हत्या की, आपने कैसे, किस प्रकार, आपसे ऐसा थोड़ी करता है। वो अपनी भाषा में ही करता है, दरवाजे बंद हो लेते हैं, उसकी अपनी लैंग्वेज है, और उसकी लैंग्वेज सुनने के बाद वो हत्यारा 5 मिनट बाद पटपट पटपट बोलना शुरू कर देता है। अब मैं उसे कहूँ ये तो बड़ी गलत बात है, आपकी भाषा तो बड़ी असभ्य है, ऐसी भाषा में आपको बात नहीं करनी चाहिए। उसे पता है इससे ऐसे ही बात करनी है, तो जैसे उससे बात करनी है ऐसे ही साधु संतों को, पूज्य संतों को, मैं तो कहता हूँ सामान्य बटुक को, जिसने उत्तरीय पहन रखा, जिसने भगवा पहन रखा, जिसने अपने जीवन को संकल्पित कर दिया है धर्म की साधना के लिए, उसको डील करते समय, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ा सा सम्मान और थोड़ी सी विनम्रता की अपेक्षा मैंने तब भी कही थी, मैं करता हूँ और मुझे लगता है होनी चाहिए। तो जैसा आपने ये कहा वैसे ही लोग ये भी जानना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि शंकराचार्य जी के विषय में उन्होंने जो कह दिया वो एक तरीके से ब्रह्म वाक्य है, लेकिन इस वाले मामले में जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को संबोधित किया, उन्होंने एक तरीके से ये भी कह दिया कि वो लोग मुगलों के वंशज हैं जो ये बात कह रहे हैं। देखिए, 2 बातें मैं साफ साफ बोल दूं। एक तो कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब ये वाले साधु इस दल के हैं, ये वाले साधु इस दल के हैं, है ना। साधुओं को भी इससे बचना चाहिए, और दूसरा इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भाषा की मर्यादा दोनों पक्षों को रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में सत्ता का सूत्र संभालने वाला व्यक्तित्व भी भगवा पहने हुए है, वो भी एक बड़ी मानद पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। और उन्होंने अनेक बार कहा है कि यहाँ शासन चलाने आया हूँ, भजन करने नहीं, भजन के लिए मठ है। तो जब वो शासन चला रहे हैं तब उनके ऊपर शासन की टिप्पणियां होंगी, अच्छी बुरी टिप्पणियां होंगी, लेकिन साधुओं को, संतों को शब्दों की मर्यादा एक दूसरे के प्रति रखनी चाहिए। ये ऐसे है जैसे मेरे गांव के 2 बाबा लड़ लिए,
तो हम पोते उनके बारे में क्या कहेंगे, बाबा तुम गलत बोल रहे हो, बाबा तुम क्या गलत बोल रहे हो। दो ही करते हैं भाई, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, दोनों बाबा आपस में लड़े ना। हमारे जैसे लोग तो इतना ही कह सकते हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए दुखद है ये, जो कुछ भी होता है ये दुखद है। तो लोगों ने उस समय भी आपकी टिप्पणी देखी जब यूजीसी का मामला बड़ा गर्म चल रहा था, तिल लो या ताड़ लो राजा, राई या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। ये क्यों कह दिया आपने? मैं ये मानता हूं कि शासन को सबके प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। हमारे एक शायर अदम गोंडवी साहब हुए हैं, उनकी गजल का एक शेर था कि गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जला, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए। आज़ादी से पहले इस देश में 1000 वर्ष के आक्रांताओं के शासन के कारण, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आक्रांताओं के शासन के कारण आपके घर पर कोई कब्जा कर ले आकर और 3 पीढ़ी बाद उसी मकान में जिसमें आपके परदादा पैदा हुए तो उस कमरे में उसका पड़पोता पैदा हो जाए और मैं कहूं अब तो ये वाला मकान इनको दे दो, इनका पोता भी पैदा हो गया है। इससे क्या मतलब है भाई? बाबर बाहर से आया था मानिए, बाबर लुटेरा था मानिए, उसका इस देश से कोई मतलब नहीं था मानिए, उसके जितने भी वंशज थे आखिर तक वो सब इस देश के लोग नहीं थे मानिए। अगर उन्होंने इस देश को स्वीकार कर लिया, इस देश की चेतना को स्वीकार कर लिया तो उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। नियम भी तो ये कहते हैं कि कुछ सालों तक कोई किसी जगह पे रह जाए उनकी बातें तो इसलिए कब्जाधारी नहीं कहलाता, उसी की हो जाती है जमीन। हाँ, उनकी बात इसलिए मत करिए कि उनके यहाँ तो नया लड़का आया, वो कहता राम हुए नहीं थे, और उसके दादाजी का नाम राम का पर्यायवाची है, करुणानिधि, दादाजी हो गए राम हुए नहीं थे। वाह, बहुत अद्भुत हो भाई साहब। तो इनके कहने से क्या होता है, और राम के होने ना होने पर कोई नीचे बोले कोई ऊपर बोले, इससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, राम जी पर प्रश्न पहली बार नहीं उठा है। एक इंद्र का लड़का था जयंत, उसने भी अपने बाप से कहा कि ये कोई राम वाम नहीं है, भगवान नहीं है, तो वो कौवा बन के नीचे आ गया। एक बात और ध्यान रखिए, राम के अस्तित्व पर प्रश्न अक्सर इंद्रों के लड़के ही उठाते हैं, आम आदमी नहीं उठाता है, चाहे दक्षिण में उठाएं चाहे उत्तर में उठाएं। तो उसने कहा राम हुए नहीं थे, तो बाप ने कहा कि नहीं नहीं, यही परात्पर परब्रह्म है। भगवान उस समय चित्रकूट में दोपहर के समय जंगल से लाए हुए लाल पत्थरों के चूरे और चीजों को मिला के भगवती सीता जी के चरणों पे महावर लगा रहे थे। वो कौवा बन के आया और भगवती के सबसे छोटी उंगली पर चोंच मार के चला गया। राम जी ने जो सीख पड़ी थी वो फेंकी, वो रामबाण बन गई। वो ऊपर घर पहुंचा तो उसके पिताजी ने दरवाजा बंद कर लिया। ये होता है, आज भी होता है कि जो राम की चपेट में आ जाता है, राम की क्रोध की चपेट में आ जाता है, बाकी गठबंधन के दल उसके लिए दरवाजा बंद कर लेते कि आपने ज्यादा कर लिया, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। इंद्र ने दरवाजा बंद कर लिया तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी के गणों ने कहा कि अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले चिंतन कर रहे हैं। बोले किसका? बोले उसका ही जिसकी पत्नी की चोंच मार के आया तू पैर में। फिर वो विष्णु के पास गया। बोले विष्णु जी डेपुटेशन पे गए। बोले क्या? बोले वही बन के जिनकी पत्नी की पैर में तू चोंच मार के गया। वो शंकर जी के पास गया तो वीरभद्र ने कहा शंकर जी भगवती को कथा सुना रहे हैं। किसकी? बोले उसी की जिसकी पत्नी की चोंच मार के आया है। तो नारद जी के पास गया कि मैं कौन बचा सकता है? तो नारद जी ने कहा वो ही बचा सकता है जिसके प्रति तू अपराध करके आया है। और भगवान ने कहा मैं तुझे प्राण दान तो दे दूंगा पर एक चीज लेके जाएगा। तो उसकी एक आंख फूट गई। इस कथा से क्या सीख मिली? इससे ये मिली कि राम का जो विरोध कर रहा है इसका मतलब या तो उसकी फूट गई है या उसकी फूटने वाली है। ये मैं आंख की बात नहीं कह रहा हूं ये मैं उसकी राजनीतिक आंख की बात कर रहा हूं। किस्मत की बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं राजनीतिक आंख की बात कर रहा हूं।